नमस्कार, जय हिंद। इस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप पहला टॉपिक, एथेनॉल नीति बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में एथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 को मंजूरी मिल गई है और एथेनॉल को लेकर के अलग नीति बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, जो एथेनॉल होता है वो गन्ने के अलावा मक्का, चावल और सड़े हुए अनाज, इनसे ही एथेनॉल का उत्पादन हो सकता है। ठीक है, जो एथेनॉल है उसका प्रयोग हम ईंधन के रूप में भी करते हैं और एथेनॉल से क्या होता है, जो पोल्यूशन का लेवल है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इनसे जो कण होते हैं PM2.5, PM10, ठीक है, इनकी मात्रा जो होती है एथेनॉल के प्रयोग से इनमें कम हो जाती है। मतलब कि पोल्यूशन का जो लेवल है ईंधन में वो कम करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी चीज़ें कुछ यहाँ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देखिए, एथेनॉल प्रोत्साहन नीति 31 मार्च 2025 तक वैध रहेगी। कब तक ये लागू रहेगी? 2025 तक। राज्य सरकार ने वर्ष 2007 में ही गन्ने से सीधे एथेनॉल बनाए जाने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव भेजा था, मगर तब से यह पेंडिंग था। तो अब जाकर के यह नीति लागू हो गई है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे किसानों को, यहाँ देख सकते हैं, इससे रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा किसानों को भी उनकी फसल का अधिक मूल्य मिल सकेगा। खासतौर से मक्का और धान की पैदावार करने वाले किसानों को लाभ होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो उसके लिए भी राज्य में बाजार उपलब्ध रहेगा। तो इस नीति के कई सारे फायदे हैं। आगे चलते हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। ठीक है, राजधानी शहर की यहाँ पर बात हो रही कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है, जिसकी वार्षिक औसत PM2.5, PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, इसकी जो सांद्रता है वो कितनी है? 84.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। बस आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो दिल्ली है वो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। ठीक है, और ये जो PM2.5 होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इसको ना मास्क रोक पाता है और कोई भी तरीका नहीं होता इसको रोकने का, क्योंकि ये कण इतने छोटे होते हैं, 2.5 माइक्रोन से कम होते हैं, और ये सीधे कहाँ जाते हैं? सीधे फेफड़ों में पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी समस्या उत्पन्न करते हैं शरीर में। अब यहाँ पर देखें, 2020 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है, लेकिन दुनिया का 10वां सबसे प्रदूषित शहर और सबसे प्रदूषित राजधानी है। ध्यान रखना, अगर केवल सिटीज़ की बात होगी तो दिल्ली जो है वो दुनिया की 10वां सबसे प्रदूषित शहर है, लेकिन अगर राजधानी की बात हो जाएगी तो यह सबसे प्रदूषित राजधानी है। ठीक है, तो भारत की राजधानी का ये हाल है पोल्यूशन को लेके। इसके पीछे सरकारें और साथ ही जनता दोनों जिम्मेदार है। अब यहाँ पर बात करें तो हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, उसकी राजधानी ढाका दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दूसरी है। ठीक है, यहाँ पर दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक, अब यहाँ पर एक खास बात देखिए, इन सब तथ्यों को आप मेंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम दुनिया के प्रदूषित शहरों की रैंकिंग तैयार करें और उस रैंकिंग में 30 शहर ले लें तो 30 में से 22 शहर किसके हैं? भारत के हैं। ठीक है, दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 22 शहर भारत के हैं। ठीक है, ये अब इस पर सरकारों को इस पर कोई बात ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उनको इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बस राजनीति से मतलब है। आगे देखें, गाजियाबाद और बुलंदशहर दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे प्रदूषित शहर हैं। गाजियाबाद और बुलंदशहर ये दोनों उत्तर प्रदेश में, पहला तो दिल्ली हो गया, दूसरा गाजियाबाद और तीसरा बुलंदशहर। 22 शहर, 30 में से 22 शहर कहाँ के? भारत के हैं। और यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि जो भारत में PM2.5 का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है वो होता है परिवहन क्षेत्र से। मतलब जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हैं उनसे PM2.5 का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ठीक, और यहाँ पर बस हो गया। आगे चलते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। ठीक है,
तो मतलब भारत के पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो अगर इसके बारे में देखें तो भारत चौथे नंबर पे आता है। 5 मार्च को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना, 580 बिलियन डॉलर था। कितना था, 580 बिलियन डॉलर था। ठीक है, तो इस संदर्भ में भारत जो है वो चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडारक बन गया है। और सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास है, तो वो है चाइना के पास। और चाइना के बाद जापान, और जापान के बाद स्विट्ज़रलैंड। चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड और फिर आता है इंडिया। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो विदेशी मुद्रा भंडार में कई चीज़ें आती हैं। जैसे विदेशी मुद्राओं में जैसे डॉलर है, जापान का येन है, चीन की मुद्रा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ। ठीक, और इसके अलावा जो हमारे सेंट्रल बैंक है उनके द्वारा जो सेंट्रल बैंक RBI है उसके द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा में ये सारी संपत्ति यही सब होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत की यात्रा पर आएंगे बोरिस जॉनसन अभी ये 26 जनवरी के दिन ही आने वाले थे, लेकिन वहाँ पर कोविड-19 के केसेस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। इस वजह से इन्होंने भारत आने की अपनी जो पहले से प्लानिंग थी उसको कैंसिल कर दिया। तो UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल 2021 में भारत की यात्रा पर आएंगे। ठीक है, पहले ये गणतंत्र दिवस समारोह के दिन ही आने वाले थे, लेकिन फिर नहीं आ पाए। तो अब यहाँ पर देखें कुछ और बातें। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनज़र एक ब्रिटिश विमान को इस क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। और मतलब कि आपको पता है कि इस समय जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर काफ़ी तानातानी चल रही है चाइना और क्वाड सदस्यों के बीच में। अभी क्वाड की भी बैठक हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा ब्रिटेन और चीन के बीच भी काफ़ी विवाद चल रहा है, चाहे वो हांगकांग का मुद्दा हो। ठीक है, हांगकांग के मुद्दे को लेकर के, चाहे 5G के बारे में हो क्योंकि ब्रिटेन ने भी 5G नेटवर्क को, चीन के नेटवर्क को वहाँ पर लगाने से मना कर दिया। तो इस वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। और अभी ब्रिटेन ने कहा कि वह अपने परमाणु जखीरे को, जो परमाणु हथियार है उनकी संख्या को बढ़ाएगा चीन की चुनौतियों को देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर जो आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उससे संबंधित अब जो भी बात होगी, समझौते होंगे, वो आपका IR से रिलेटेड मेंस का टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, और आपके जो बिहार PCS का मेंस होता है उसमें आप देखेंगे कि जो IR के टॉपिक होते हैं वो टोटली पूरी तरीके से करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। वो कभी भी बहुत पुराना नहीं पूछता। ठीक है, आगे चलते हैं। NPCI ने लॉन्च किया UPI हेल्प। ठीक है, NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने भीम UPI एप्लीकेशन पर UPI हेल्प लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप शिकायत वगैरह कर सकते हैं। शिकायत निवारण तंत्र के रूप में ये काम करेगा। ठीक है, UPI हेल्प। ठीक है, यह एप्लीकेशन यूजर्स को जो पेंडिंग लेन देन होते हैं उनकी स्थिति की जांच करने, उन लेन देन के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने में मदद करेगा जो अभी तक पूरी तरीके से सेटल नहीं हुए हैं, संसाधित नहीं हुए हैं, या फिर वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसको आपने पैसा भेजा वो रुक गया। तो अब UPI में भी ये सारी सुविधा मिलेगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम MCQs की ओर। हाल ही में एथेनॉल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है? मेक्सिको, बीजिंग, दिल्ली या ढाका? तो आपका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली। ठीक है, सही आंसर दिल्ली। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में स्थान क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा स्थान है। ठीक है, पहला स्थान किसका है? चाइना का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के प्रधानमंत्री अप्रैल माह में भारत दौरे पर रहेंगे? तो UK, इजराइल, अमेरिका, जापान? तो अमेरिका में तो प्रधानमंत्री होता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर कैसा शासन है? प्रेसिडेंशियल रूल है। जापान, इजराइल? तो सही आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में UPI हेल्प किस संस्था ने लॉन्च किया? SBI, NPCI, RBI, इंडियन रेलवे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और हाँ, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।